कहते हैं बिहार की राजनीति में रिश्ते जितने मजबूत दिखते हैं उतने ही नाजुक होते हैं। चुनावी मौसम है, राजनीतिक अखाड़ा तैयार है और हर मोहरा अपनी चाल बिछा रहा है। लेकिन ठीक ऐसे वक्त में राजनीति के सबसे चर्चित घराने से एक तूफान जैसी खबर आती है। आज हम बात करेंगे कि क्या होता है अगर कोई चुनावी पार्टी किसी को कह दे कि उसको पार्टी से बेदखल कर दिया गया है। क्या सच में वो पार्टी से बेदखल हो जाता है और क्या वो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ पाता है? ऐसा ही मामला बिहार में देखने को मिला है तेज प्रताप का, जिसको उनकी पार्टी से बेदखल कर दिया गया। अब आगे उनके साथ क्या होगा, क्या वो चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, ये सवाल है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिन्हें कभी पार्टी का सनकी राजकुमार तो कभी विद्रोही नेता कहा जाता है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। मैं पिछले 12 सालों में अनुष्का नाम की लड़की से रिश्ते में, ये कहते उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीरों में साझा कर दी। लेकिन बात सिर्फ इतना ही नहीं था, तेज प्रताप पहले से ही शादीशुदा है और उनका तलाक अभी भी कोर्ट में लंबित है। अब सोचिए, ऐसे वक्त में जब पूरा राज्य चुनावी रंग में रंग चुका है, जब हर नेता अपने गठबंधन और समीकरण साध रहा है, तब लालू यादव के घर से यह निरी लेकिन राजनीतिक विस्फोट सामने आया। और फिर वो हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। तो अब सवाल उठता है कि क्या पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव की विधायकी में खतरे हैं? क्या वो अब चुनाव लड़ सकेंगे और क्या ये पूरा मामला बिहार के आगामी चुनाव पर असर डालेगा? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। कानून और सियासत की नजर से सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि तेज प्रताप यादव का मामला आखिर क्या है। दरअसल तेज प्रताप यादव 2020 के चुनाव में हसनपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अनुष्का यादव नाम की महिला के साथ 12 साल पुराने रिश्ते का खुलासा किया, जबकि उनका अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है। इस पोस्ट ने मचा दिया सियासी भूचाल। राजद को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, पार्टी की छवि पर सवाल उठे, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर लालू यादव ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या अब उनकी विधायकी भी जाएगी? आपको बता दूं, तेज प्रताप यादव की विधायकी फिलहाल सुरक्षित है, क्योंकि पार्टी से निष्कासन और विधायक पद खोने में फर्क होता है। भारतीय संविधान और विधानसभा नियमों के अनुसार केवल पार्टी से निकाले जाने से विधायक की सदस्यता खत्म होती है या नहीं होती। अगर पार्टी राजद औपचारिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में सूचित करती है कि तेज प्रताप अब दल का हिस्सा नहीं है, तब जांच कर दल बदल कानून के तहत फैसला ले सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि यदि तेज प्रताप किसी अन्य पार्टी से शामिल होते हैं या खुद की पार्टी बनाते हैं, तब उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा सकता है। फिलहाल वे एक स्वतंत्र विधायक की स्थिति में है और जब तक कोई राजनीतिक कदम नहीं उठाते, उनकी सीट सुरक्षित है। बिहार में 2025 के अंत तक विधानसभा चुनाव होते हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मी अब शुरू हो चुकी है। महागठबंधन में मतभेद, नीतीश कुमार की संभावनाएं, बीजेपी की तैयारी, सब कुछ गरमाया हुआ है। तेज प्रताप का मामला ऐसा वक्त में सामने आया, जनता की नजर में इसे कई नजरियों से देखा जा रहा है। एक वर्ग इसे व्यक्तिगत मामला मान रहा है तो कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या एक विधायक को अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा अपनी निजी रिश्तों की चर्चा करनी चाहिए? जनता का मत तो बटा हुआ है। कुछ लोग लालू के फैसले को राजनीतिक मजबूरी कह रहे हैं, तो कुछ इसे सही अनुशासनात्मक कार्रवाई बता रहे हैं। जबकि युवा वर्ग में इस मुद्दे को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ तेज प्रताप को स्ट्रेट फॉरवर्ड मानते हैं, कुछ इररिस्पॉन्सिबल। बात करें दल बदल विरोधी कानून जो 1985 में लागू हुआ था, अगर कोई विधायक अपनी पार्टी की इच्छा के खिलाफ वोट करता है तो उसे दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, लेकिन इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। दूसरी ओर अगर वह विधायक अपनी मौजूदा पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है या नई पार्टी बनाता है, तो भी उसकी सदस्यता चली जाती है, क्योंकि यह दल बदल माना जाता है। वहीं अगर विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन उसने किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हुआ और स्वतंत्र विधायक बनकर रह गया, तो उसकी विधायकी सुरक्षित रहती है, लेकिन उसे उस पार्टी का चुनावी चिन्ह नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक वह विधायक पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाता या पार्टी लाइन के खिलाफ वोट नहीं करता, उसकी कुर्सी बनी रहती है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए नए विकल्प तलाशने पड़ते हैं।
राजद के लिए तेज प्रताप यादव का निष्कासन एक बड़ा संदेश है, जो परिवारवाद की छवि को तोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव खुद को एक अनुशासित और मजबूत नेता के रूप में साबित करने की कोशिश में लगे हैं और तेज प्रताप का निष्कासन इस राजनीतिक सफाई की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह कदम लंबे समय में राजद के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि यह पार्टी में अनुशासन और एकता बनाए रखने की दिशा में एक संकेत है। हालांकि अगर तेज प्रताप ने बगावत की राह चुनी तो यह राजद की रणनीति के लिए गंभीर चुनौती भी बन सकता है। रणनीति या राजनीति में रिश्ते भी दांव पर लगते हैं और कुर्सियों में भी, और कुर्सी के मामले में तेज प्रताप यादव के मामले में जो दो चीजें टूट गई है वो है पारिवारिक रिश्ता और राजनीतिक नाता। अब नजरें हैं आने वाले चुनाव और उनके अगले कदम पर। क्या वो चुप रहेंगे या फिर बनाएंगे एक नया रास्ता? जो भी हो, बिहार की सियासत में एक नया मोड़ जरूर आ चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहें नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ।